पिताजी, अब बेटा क्या कह रहा है पिताजी से, पिताजी आप मेरे 2 प्रश्नों के जवाब दीजिए। बेटा कह रहा है पिताजी आप मेरे 2 प्रश्नों के जवाब दीजिए कि जो राजपाट, अब आप ध्यान से सुनना भैया, नीरज भैया जी, कि जो राजपाट आप मुझे देकर जा रहे हैं, जो राजपाट, बेटा कह रहा है बाप से, जो राजपाट आप मुझे देकर जा रहे हैं, इस राजपाट में सुख है या नहीं है। बेटा बाप से पूछ रहा है कि आप हमें जो राजपाट, जैसा हम कोई दुकान दे जा रहे हैं, कैसा पिता ये दुकान हमें आप दे के जा रहे हो, इसमें सुख है या नहीं है, ये बेटा बाप से पूछ रहा है। मेरा दूसरा प्रश्न सुन लो। अब दूसरा प्रश्न एक और पूछ रहा है, यदि इस राजपाट में सुख है, यदि इस राजपाट में सुख है तो आप छोड़कर क्यों जा रहे हो। अगर इस राजपाट में सुख है तो आप इसे छोड़कर क्यों जा रहे हो, और यदि इसमें सुख शांति नहीं है तो इस जंजाल में मुझे फंसा कर क्यों जा रहे हो। मैं 3 क्वेश्चन कर दिए, 2 में ही उनने। अगर मान लो सुख है तो छोड़ के क्यों जा रहे हो, और सुख नहीं है तो हमें फंसा कर क्यों जा रहे हो। बेटा बात तो सच्ची यही है कि इसमें सुख तो नहीं है। उन्हें कहना पड़ा सत्य जो है, सत्य कहाँ ले जाएंगे, उन्हें कहना पड़ा बेटा बात तो सच्ची है, इसमें सुख नहीं है, बस पिताजी मुझे कुछ नहीं सुनना। इतना सुनते ही बेटा क्या कहता है, मुझे कुछ नहीं सुनना। जिस निर्णय पर पहुंचने पर अपनी जिंदगी के 50 साल लगा दिए, उस निर्णय पर पहुंचने में मैं अब अपनी जिंदगी के 5 मिनट भी बर्बाद करना नहीं चाहता। आपने 50 साल लगा दिए, मैं अपनी जिंदगी के 5 मिनट भी बर्बाद करना नहीं चाहता। ये बेटा कह रहा है बाप से। आपको समझ में आ रहा है ना, आपको समझ में आ रहा है भैया नीरज जी, समझ में आ रहा है ना। आपके साथ में दीक्षा लूंगा, बेटा बाप से कह रहा है आपके साथ में दीक्षा लूंगा। एक बात याद रखना, एक बात और कह रहा है आचार्य श्री यहां पे, मरने से पहले किसी के काम पूरे होते नहीं। मरने से पहले किसी के काम पूरे होते नहीं। और दूसरा बात कहता हूं, मरने के बाद किसी के भरोसे काम अधूरे रहते नहीं। दोनों बात कह रहे हैं वो, मरने से पहले किसी के काम पूरे होते नहीं और मरने के बाद किसी के काम अधूरे रहते नहीं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले समझना जरूरी होता है। ये जैन धर्म का मार्ग समझने का मार्ग है, बाहर का दिखावा नहीं है, जिसे उत्तम त्याग धर्म कहते हैं। उत्तम त्याग धर्म को अपनाकर सच्चे स्वरूप को समझकर अल्पकाल में सर्व वस्तुओं का त्याग हो जाने पर सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो। इसी मंगल भावना से उत्तम धर्म की चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूं। कल हम अच्छत के छंद की चर्चा कर चुके हैं। पुष्प के छंद में किसकी चर्चा करेंगे बोलो? मायाचारी की चर्चा करेंगे। अब भगवान के सामने खड़े होकर के, भगवान के सामने भी मायाचारी कर रहा है, मतलब घर पे तो कर रहा ही है, भगवान के सामने भी मायाचारी कर रहा है, ऐसा यहाँ आचार्य देव जी कह रहे हैं। क्या मायाचारी कर रहा है? उस स्वरूप को बहुत सुंदर ढंग से बोला है, यहाँ इतनी सुंदर चर्चा की है। इस पुष्प के छंदन में कितनी सुंदर बातें देखो, पढ़ते हैं हम सभी बोले।
मल कितना है तन में माया, कुछ शेष नहीं, निज अंतर का प्रभु भेद कहूँ, उसमें रिजुता का चिंतन कुछ, संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है, स्थिरता निज में प्रभु पाऊं, जो अंतर काल उस धोती है। क्या कह रहे हैं यहाँ? पुष्प सुकोमल कितना है, पुष्प बहुत कोमल है, लेकिन पता है उसकी कोमलता में छल नहीं है, उसकी कोमलता में मायाचारी नहीं है, उसकी कोमलता में धोखा नहीं है। वो ऊपर से तो कोमल है ही, भीतर से भी कोमल है। ऊपर से तो कोमल है ही, भीतर से भी कोमल है भैया। ऐसा नहीं है कि फूल ऊपर से तो कोमल दिखाई दे रहा है और अंदर से कठोरता हो। ये पुष्प सुकोमल कितना है, तन में उसके तन में, पुष्प के तन में कुछ माया शेष नहीं है। जैसा अंदर है वैसा बाहर है। कितना कोमल है वो पुष्प। पुष्प का छंद पुष्प नृत्य कर रहे हैं भगवान के चरणों के सामने। देखिए भाई, ये जो कवि की कल्पना है, हमारे यहाँ जैन धर्म में सचित्र फूल चढ़ाने की परंपरा नहीं है। कुछ लोग सचित्र फूल ले आए, गुलाब के ले आए, महक रहे हैं। ऐसा नहीं है, नहीं होना चाहिए। भगवान के सामने रंगे हुए केसर के पुष्प, हमारे हाथ में है रंगीन चावल, और हम जिनेंद्र भगवान के सामने पुष्प समर्पित करते हुए भावना क्या बहा रहे हैं, क्या बात कह रहे हैं। उनसे निज अंतर का प्रभु भेद कहूं, उसमें रिजता का लेस नहीं। निज अंतर का प्रभु भेद कहूं, उस निज अंतर का यानी मेरे अंदर की बात, निज अंतर यानी मेरे अंदर की बात, हे जिनेंद्र भगवान आपके सामने कह रहा हूं। निज अंतर का प्रभु भेद कहूं, उसमें रिजता मतलब सरलता, रिजता मतलब सरलता, उसमें सरलता का लेस मात्र भी नहीं है। ऊपर ऊपर तो हंसकर बोलता है, दिखाई देता है, लेकिन अंदर से बात करने की, काट करने की भावना बनी रहती है। ये कह रहे हैं यहाँ पे। ऊपर ऊपर से तो हंस के बोलता है और सब ठीक है, कब मिलोगे, लेकिन चाहते कबू ना आए, अंदर से कबू ना आए। को बनाए वो रोटी, हम बार ये सोचे हो। ऊपर से भैया बात ही ना हो, आए क्या करे वे, आए तब हमने कितु रख पाओ ना। तो ये बता रहे हैं मैं क्या करूं, करते क्या हो, अंदर की बात सच सच बतला दूं। चिंतन कुछ, संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है, स्थिरता निज में पाऊं, जो अंतर कालुस धोती है। क्या कहा? चिंतन कुछ, चिंतन में तो कुछ चलता है और सोचता कुछ है। चिंतन में तो कुछ चल रहा है और सोचता कुछ है और बोलता कुछ है। संभाषण मतलब है बोलता कुछ है। क्या कह रहे हैं यहां? संभाषण का मतलब क्या होता है? बोलना। चिंतन मतलब सोचना, मन की बात कह दी। संभाषण बोलने की बात कह दी, और क्रिया मतलब देह की बात कह दी। बातें माने तीनों की विरूपता। विरूपता मतलब है मन में, वचन में और काय से अलग अलग। अब क्या कह रहे हैं यहाँ? स्थिरता निज में प्रभु पाऊं, यह मेरी भावना है हे जिनेंद्र देव। ये विरूपता नहीं रहे, अपने लिए स्थिर हो जाऊं, अपने में स्थिर होकर निश्चित रूप से हमारी वो विकृति सदा सदा के लिए धुल जाएगी। वास्तव में ये जो पुष्प हैं, जिसके लिए जो ये मंत्र बोलते हैं, काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम, ये काम का प्रतीक माना जाता है। हृदय की कलुषता, भोग विलासता, काम भाव नष्ट हो जाए। इसलिए हे जिनेंद्र देव, यह पुष्प आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। ओम ह्रीं श्री देवसाद गुरुभ्यो कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामति स्वाहा। हाँ भैया, बताओ क्या करें।
बंद। भैया एक मिनट रुको। यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन बाड़ी माँ को बंधना 7 बार है, बंधना 7 बार है, बंधना 7 बार है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तू धोख।